नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा आज एक छोटी सी 3 भाग की एक सीरीज़ शुरू करना जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट इन आयुर्वेद और कैसे आयुर्वेद के जो गूढ़ सिद्धांत हैं उसको सरलता से मैं आपको बताऊंगा। और उसकी उपयोगिता यही है कि आप अपने रोज़मर्रा के स्ट्रेस को, तनाव को कैसे उससे दूर हो सकते हैं। और बहुत सरल ये सारे उपाय हैं। इसको हम 3 भाग में बनाएंगे बिकॉज ये जो एक सिद्धांत आयुर्वेद का बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के रूप में आयुर्वेद में पिरोया गया है। तो आज हम सिर्फ आहार की बात करेंगे और ये मैं बहुत ही आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँगा। अगले भाग में, भाग नंबर 2 में आपको निद्रा के बारे में, स्लीप के बारे में, और अंतिम भाग में ब्रह्मचर्य के बारे में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आहार के माध्यम से कैसे आप तनाव को अपने से दूर रख सकते हैं ये जानने का प्रयास में एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताई गई है, जिसको त्रय उपस्तंभ करके वर्णन किया गया। 3 उपस्तंभ मतलब 3 पिलर्स, बेसिक पिलर्स ऑफ लाइफ, वो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब आज मैं आपको आहार की उपयोगिता बताने जा रहा हूँ कि आप आहार से कैसे स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो इसी सरल से सूत्र में छुपा हुआ है ये राज कि जैसा आप अन्न खाएंगे, जैसा आप भोजन करेंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सोचने समझने की शक्ति पे होता है। आपका जितना मन स्वस्थ होगा उतना ही आप अच्छा विचार कर पाएंगे, और अच्छे मन के लिए आपको अच्छा तन चाहिए, अच्छे तन के लिए आपको एक नपा तुला बढ़िया सा आहार चाहिए। तो इस आहार को समझने के लिए भी बस सिर्फ ज़्यादा नहीं, 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, और इन 5 टॉपिक में एक छोटी सी चीज़ें, और उसके माध्यम से ही आप पाएंगे कि आप अपने आहार को बहुत ही व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला नंबर का पॉइंट है सिंपल सा, क्वालिटी ऑफ फूड। मतलब आप किस क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, वो खाना कैसा है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बाजार से तो अच्छे से अच्छा, महंगा से महंगा खरीद के आते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसकी बारीकियों में कई बार नहीं जा पाते कि वो किस क्वालिटी का खाना है। एग्जाम्पल, आपका खाना बासी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पका हुआ, बहुत ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला, इससे मेरा तात्पर्य है क्वालिटी ऑफ फूड का। क्योंकि आजकल एक और चीज़ आप देखते हैं कि 12 महीने हर तरीके की सब्जी और फल मिलते हैं, वो भी क्वालिटी में ही आएगा। तो मौसम के फल खाएं, मौसम की ही सब्जियां खाने का प्रयास करें। क्योंकि अब जैसे तरबूज हुआ, वो आपको सर्दियों में भी मिलता है, आम भी आपको सर्दियों में मिलता है, फूल गोभी, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको 12 महीने आप अगर दुकान पे जाएंगे तो आपको ये मिलता है। लेकिन आपको प्रयास ये करना चाहिए कि मौसमी फल, मौसमी सब्जियां ही आप खरीदें, और उसके बाद इनको बनाने के बाद आपका खाना जो घर पे बन रहा हो, मतलब घर का खाना, हल्का भोजन, ताज़ा बना हुआ, ये उसकी क्वालिटी को और डिफाइन करता है। इसके बाद वो खाना बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ऐसा ना हो कि आपने अभी अभी फ्रिज से निकाला और ठंडा ठंडा आपने खा लिया, या बहुत ज़्यादा वो गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एक ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके खाने की गुणवत्ता को। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, क्वांटिटी ऑफ फूड। आप कितनी मात्रा में खाना खाएं। अब ये डिसाइड करना कि मैं कितना खाना खाऊं, तो सबसे ज़्यादा सरल तरीका इसका आपकी बॉडी खुद है। आपकी बॉडी को खुद पता होता है कि मुझे कितना खाना है। और यकीन मानिए, आज से आप अपने खाने का तरीका, पैटर्न, उसका आप ऑब्जर्व करिए। जब आपको लगे कि आपका अब खाने की क्षमता ख़त्म हो रही है, उससे पहले ही आपको रुक जाना चाहिए। कभी भी पेट भरने के बाद तुरंत वापस ना खाएं। मतलब जितनी आपकी क्षमता है उससे अगर आप कम ही खाएंगे तो आपको डेफिनेटली आप अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड कम देंगे, वो खाना अच्छे से आपको हजम होगा। अगर आप बार बार खाना खाते रहेंगे, बार बार अपने पेट को भरते रहेंगे, तो आपके सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली आपको वो नुकसान करेगा। खाना आपका ढंग से हजम ही नहीं होगा, अंदर ही फिर वो आपको भारीपन, गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याओं को वो जन्म देगा। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट वर्णन लिखा हुआ है कि यदि आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो उससे कई गंभीर रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए यदि आप 3 रोटी की आपको भूख है, तो आज आप ट्राई करके देखिए कि आप सिर्फ 2.5 रोटी खाइए, और 2 खाते हैं तो 1.5 खाइए। उस रेशो में आप अपना
अपने खाने का थोड़ा सा डिवाइड करके देखें, खाना कम खाएं तो डेफिनेटली आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपका सिस्टम लाइट रहेगा और आप बेहतर कंडीशन में होंगे फिजिकली मेंटली। तो सीधी सी बात है कि आपको वो एक कम से कम पेट का तनाव नहीं होगा। नहीं तो आए दिन जो हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, जब हम उनकी देखते हैं हिस्ट्री, वो ये बोलते हैं कि हम तो घर का ही खाना खाते हैं साहब, कहीं बाहर खाना नहीं खा रहे, लॉकडाउन में तो अभी घर में ही खा रहे हैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो खा क्या रहे हैं, खा कितना रहे हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा काम करेंगे तो ज़रूर आप। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद में किस कॉम्बिनेशन के साथ क्या खाना चाहिए ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है और इसके कई सारे उदाहरण भी वहाँ पे बताए गए हैं। और मज़े की बात यह है कि आज के रूटीन लाइफस्टाइल में हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं अनजाने में, और उसका भुगतना हमें यह पड़ता है कि हमारा पाचन तंत्र हमेशा गड़बड़ ही रहता है। वो क्या है कॉम्बिनेशन जो गड़बड़ खाने वाले हैं, जैसे गुलाब जामुन और आइसक्रीम। एक बहुत ठंडी चीज़ है, एक बहुत गर्म चीज़ है, और हम उसको मिक्स करके खाना पसंद करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये आपको कभी भी हेल्थ आपको बचाएगी नहीं, आपके हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगी। उसके अलावा दही हुआ, दही में अक्सर लोग मिर्च, मसाले, नमक डाल के खाते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल गलत है, इसे अवॉइड करना चाहिए। जो भी नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उन्हें नॉनवेज खाने के बाद दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें ये देखा गया है कि ऐसे रोगियों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। घी और शहद को समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आयुर्वेद में दे रखे हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में हमारे लिए अच्छा है खाना और किस कॉम्बिनेशन में गड़बड़। चौथा नंबर का टाइम, किस टाइम खाना खाना चाहिए। अब ये बड़ी समस्या आजकल हो गई है कि कई सारे लोगों की जो है नाइट शिफ्ट हो गई है, तो वो रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, खाना कब खाते हैं, बड़ा उल्टा पुल्टा सब हो रखा है। उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक आपको सूत्र देना चाहूँगा कि खाना खाने का जो एक आइडियल टाइम होना चाहिए वो 8 to 8 होना चाहिए। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 2 बजे लंच और फिर रात में 8 बजे डिनर। आप यकीन मानिए अगर आप ये 8 to 8 का फॉर्मूला अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो आपका बैलेंस है खाना खाने का, भूख लगने का, पाचन का उसका होने का, ये बड़ा संयमित हो जाएगा, बड़ा नियंत्रित हो जाएगा और आपको अच्छा पॉइंट जो है तरीका क्या है खाना खाने का। अब खाना खाने का तरीका जो है आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में पढ़ा होगा। कोई बोलता है 32 बार चबा के खाना चाहिए, कोई बोलता है 28 बार चबा के खाना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बिल्कुल क्लियरली और बहुत सरल भाषा में ये लिखा है कि जो भी चबाने वाली चीज़ें हैं उसको आपको इतना चबाना है कि आप उसको पी सकें, और जो पीने वाली चीज़ है उसको इतना धीरे धीरे खाना है जैसे कि आप उसको चबा रहे हो। अब इससे क्या मतलब है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे हम रोटी का कोई कौर खाते हैं तो यदि हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि भाई मीटिंग अटेंड करनी है, फटाफट गप 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 खा लिया, तो वो आपको नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े पीस अंदर जाके डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। आधे घंटे बाद आपको एसिडिटी, डकार, पेट फूलना। और यदि आप इस हैबिट को कंटिन्यू करते आ रहे हैं साल दर साल, तो समझिए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। फिर पानी के लिए भी बड़ी सारी बातें बताई जाती हैं। पानी खड़े होकर पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, वो सब ठीक जो भी है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि पानी या लिक्विड जितनी भी चीज़ें आप पी रहे हैं वो इतना धीरे धीरे पीना चाहिए कि वो आपके पेट को जाके एकदम भर ना दे। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पेट में होती है एक अग्नि जो आपके पाचन क्रिया में हेल्प करती है। अब आपने अगर पूरा जग पानी का अपने अंदर भर लिया तो निश्चित बात है कि वो अग्नि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो आपको पानी जो पीना है वो बिल्कुल धीरे धीरे धैर्य से पीना है, और जो चबाने वाली चीज़ है वो आपको इतना चबाना है कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाए और आपको निगलते समय ये फील हो कि आप कोई लिक्विड अंदर ले रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो खाना है वो बिल्कुल अगर इतने उसको आप महीन उसको पीस के अगर अपने आप पेट में रखेंगे तो उसका डाइजेशन उतना ही जल्दी होगा, फास्ट होगा और अच्छा होगा, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट मैंने आज आपको आहार के बारे में बताए। और फाइनली जैसा मैंने बताया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आहार से आप बहुत सारे अपने तनाव के विषयों को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ के आगे के 2 भाग में आपको बताएंगे कि निद्रा और ब्रह्मचर्य से कैसे आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। तो वीडियो के अन्य 2 भागों को भी ज़रूर देखिए। ऐसी और रोचक जानकारी के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें।